वेलकम बैक। आज 26 जून को मार्केट प्री ओपन हुआ है गैप अप। निफ्टी 50 में भी हमें गैप अप दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा गैप अप है, वो मार्केट ओपन हुआ है। आज के दिन देखो, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही जो ऑप्शंस के मंथली एक्सपायरी है वो है। दोनों में ही आज के दिन एक्सपायरी डे है, तो हमें इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी कि मार्केट में डे बिफोर यस्टरडे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन आया। कल के दिन मार्केट ने पूरे तरीके से साइडवेज मोमेंटम किया हुआ है, 500 के लेवल के ऊपर ऊपर होल्ड किया है। अब यहाँ पे क्लियर कट कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि बायर बैठा है या फिर सेलर। हम मान लेते हैं कि दोनों ही होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे सेल भी किया होगा कि मार्केट देखो बार बार एक ही जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है। एक अच्छी सेलिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, रिट्रेसमेंट, तो सेल करके देख लेते हैं। कुछ लोगों ने देखो 500 के लेवल वगैरह को देख के यहाँ पे बाय भी कर रखा होगा। तो क्लियर कट तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन यहाँ पे है कौन यहाँ पे नहीं है। पर देखो मार्केट में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि कल के दिन देखो मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे आके वापस ऊपर चला गया और पूरे दिन ऊपर ही मार्केट ने इस तरीके से होल्ड है वो किया हुआ है। तो आज अगर मार्केट वापस से ऐसा करेगा, अगर मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आएगा, तो देखो फिर हम कंटिन्यूअसली सेल ही करेंगे, क्योंकि मार्केट में नीचे फिर 500 का लेवल होगा। प्लस मार्केट में चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी लग रही होगी। प्लस हम ये भी मानेंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है वो मार्केट में पैसा लगा रहा है। तो मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पे हमें डाउन साइड का एक मूवमेंट है वो कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाए। तो कुछ इस साइकोलॉजी के साथ यहाँ पे काम करने की कोशिश करेंगे हम। अगर मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो फिर देखो क्लियर कट अभी मेरे पास कोई प्लान है नहीं। हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा वेट करके मार्केट में काम है वो यहाँ पे करने वाले हैं। रिजेक्शन आएगा तो कंटिन्यूअसली रिजेक्शन के साथ काम कर लेंगे। काफी सारे पॉइंट हमारे पास हैं। वो ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे पोजीशन है वो हमने बना लिए। देखो पुट साइड में काम मैंने यहाँ पे किया है। 800 का जो पुट है वो हमने बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाई किया हुआ है। इसका जो एवरेज प्राइस जिस पे हमसे बाइंग हुई है वो 217 के आसपास है। अब काफी देर से मैं वेट कर रहा था कि मार्केट में काम किया जाए, पर कौन सी डायरेक्शन में करें, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसीलिए मैंने मार्केट में थोड़ा ये हाई वगैरह को निकलने दिया, और जब मार्केट एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आ गया, तो यहाँ पे हमने पुट साइड में काम है वो कर लिया। अब इतना वेट में क्यों कर रहा था, वजह थी निफ्टी 50 कि ये देखो कितने अच्छे तरीके से पॉजिटिव हो रखा है, कंटिन्यूअसली इस तरीके से मार्केट है वो ऊपर बढ़ रहा है। तो अगर मार्केट इस तरीके से जब ऊपर बढ़ना है ना, तो पता नहीं होता है कि कितना ऊपर चला जाएगा। पर अब ओवरऑल देखो एक दो चीजें हैं जो हमारे फेवर में हैं, जिनको देख के मैंने यहाँ पे काम किया है। मार्केट अगर फेवर में जाएगा हमारे तो ठीक है, हो सकता है नहीं भी जाए। पर कुछ चीजें जो फेवर में है वो क्या है कि मार्केट देखो निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। तो अब इतना जब मार्केट पॉजिटिव हो गया तो देखो उसने सेलर के जो एसएल थे उनको तो यहाँ पे हंट कर ही दिया है। दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ पे इस तरीके के मूवमेंट को देख के निफ्टी बैंक में बायर है वो डेफिनेटली काम करेंगे। और यहाँ पे अगर बायर काम करेगा तो मार्केट में रिजेक्शन है वो यहाँ पे आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, चार्ट रिपीट कर रहा है। चार्ट रिपीट किस तरीके से कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आया वापस रिकवरी कर गया, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आया वापस रिकवरी कर गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार रिजेक्शन है वो डेफिनेटली देखो आना चाहिए, ताकि अगर रेंडमली कोई बाय वगैरह कर रहा है तो मार्केट उनको हंट कर दे, और उनको हंट करने के बाद मार्केट को जो करना है वो कर दे। अब यहाँ पे अगर एक छोटा मोटा भी रिजेक्शन आ गया ना, तो आज आपको पता है कि एक्सपायरी का दिन है, प्रीमियम वगैरह में अच्छे स्पाइक मिलेंगे और हमारा प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक हो जाएगा। और मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट वगैरह दे देगा, तो उस कंडीशन में देखो हमारी पोजीशन है वो यहाँ पे बचेगी नहीं। यहाँ पे हमें लॉस वगैरह लेके निकलना पड़ सकता है। तो अभी तो मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह ही बना रहा है, कोई रिजेक्शन वगैरह आता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पर मार्केट में देखो कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिव है वो रहना पड़ेगा। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट में निफ्टी में एक छोटा मोटा रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे निफ्टी बैंक में बड़ा ही अच्छा काम होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि जिस साइकोलॉजी के बेसिस पे हमने काम किए है ना, मार्केट अब उसको हमें कंप्लीट करके दिखाएगा। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट डबल टॉप जैसा ये स्ट्रक्चर बना के और जिस तरीके से नीचे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मार्केट मिनिमम ये वाले पॉइंट को तो देखो निकालेगा ही निकालेगा। और इस पॉइंट को अगर निकालेगा तो मार्केट में बहुत ही जबरदस्त एक प्रॉफिट है वो आज के दिन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब जिस तरीके के मूवमेंट वाले कैंडल बन रहे हैं ना, दो कैंडल अगर ऐसे बन जाएं,
तो मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट में चलना हम स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग हमारी 50% लिमिट का प्रॉफिट भी यहाँ पे बन चुका है। एक्टिव रहते हैं बस यहाँ पे बुक करने के लिए, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी के दिन हो सकता है ज्यादा मौका नहीं देगा हमें। तो यहाँ पे ये कंटिन्यू हो जाए ना बस थोड़ा, तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल वगैरह बनते हैं ना, मार्केट में पूरा प्रॉफिट कम हो जाता है, वापस हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए। पर ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो मार्केट में अब मुझे ऐसे उम्मीद लग रही है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, जो ट्रेप मार्केट ने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेप है। मार्केट में हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो अभी देखते हैं, निफ्टी में रेड कैंडल बने तो हैं। अब ये वापस से रिकवरी वगैरह न करना स्टार्ट करे, ये रेजिस्टेंस के ऊपर न चला जाए बस। ठीक है, एक आध ग्रीन कैंडल बना के वापस नीचे आ जाए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए मार्केट में निफ्टी 50 में एक काफी अच्छा रिजेक्शन आना स्टार्ट हो चुका है और निफ्टी में काफी अच्छा एक रिजेक्शन आया भी है। एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस है, वहां से देखो मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेके और नीचे की तरफ मूवमेंट है वो करने की कोशिश कर रहा है। अब निफ्टी बैंक में देखो जिस तरीके से ये कैंडल बनते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्पाइक मिलते हैं, 70-80 रुपीज के स्पाइक मिल जाते हैं। पर मार्केट जैसे ही एक आध ग्रीन कैंडल बनाता है, इस तरीके की कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे मार्केट हमें वापस से लॉस में या फिर कोस्ट टू कोस्ट लेके आ जाता है। अब ये इस तरीके के जब कैंडल बनते हैं ना, तो सिस्टम में लगे हुए जो एसएल होते हैं ट्रेडर्स के, वो तो देखो यहाँ पे हंट हो जाते हैं। उनके तो एसएल है वो यहाँ पे हंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम में अचानक से स्पाइक मिलता है। और हम जैसे अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है बाई वगैरह करके पुट, तो वो यहाँ पे बुक कर नहीं पाते हैं। तो अब तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि देखो मार्केट एक अच्छा मूवमेंट है वो नीचे कंटिन्यू करे। अगर ऐसा मार्केट नहीं करेगा तो देखो हमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट वगैरह बुक है वो कर नहीं पाएंगे। अभी मार्केट देखो वापस हमें कोस्ट टू कोस्ट लेके आ गया। कुछ टाइम पहले तक ये प्राइस है वो 260 प्लस हो गया था, इवन 280 प्लस भी हुआ था, पर वो मूवमेंट के लिए होता है। अब वापस हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए। तो हमें तो चाहिए एक सस्टेन करने वाला कंटिन्यूअस मूव, जिसमें इस तरीके से कैंडल बने और मार्केट नीचे चला जाए। तो वैसा मिलेगा तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। नहीं तो अब क्या बोल सकते हैं, बड़ा ही दुख होगा। तो अब जैसे रिजेक्शन वगैरह आ तो रहा है, कंटिन्यू हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मार्केट जिस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं ना, यहाँ कहीं पे तो हमें बुकिंग नहीं करने देगा। रिजेक्शन आए तो कम से कम ये लेवल निकले, तब जाके हम बुकिंग कर पाए। एक बार मार्केट अगर थोड़ा ठीक ठाक हमें प्राइस यहाँ पे दे दे, तो डेफिनेटली हम बुकिंग करके यहाँ से निकल जाएंगे। ज्यादा वेट क्यों ही करेंगे। तो जो पोजीशन पुट साइड में हमने बनाई थी, ये पोजीशन से तो हमने एग्जिट ले लिया है। और मार्केट में देखो ऑर्डर बुक में आपको दिखाई देगा 943 पे हमने ये पोजीशन बनाया था और लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम हमने वेट किया और फिर ये टारगेट है वो हमने यहाँ पे बुक है वो किया हुआ है। अब मार्केट में देखो एक्सपायरी का दिन था, इतनी ज्यादा देर हमें ट्रेड में लग रही थी, तो काफी बेचैनी तो मुझे हो रही थी कि जल्दी से जल्दी मार्केट से एग्जिट है वो ले लिया जाए। इवन मैं तो कोस्ट टू कोस्ट भी निकलने वाला था, पर फिर मार्केट में देखा अचानक से एक मूवमेंट आ गया, तो हमने ये टारगेट है वो बुक यहाँ पे कर रखा है। देखो मार्केट में हमने यहाँ कहीं पे सेल साइड में पोजीशन है वो बनाया हुआ था, और सेल हमने इसीलिए किया था कि मार्केट में एक तो हमें बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो रिपीट यहाँ पे होते हुए दिख रहा था। दूसरी चीज ये है कि ये जो एक साइकोलॉजिकल हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे बना के रखा हुआ है, मार्केट एग्जैक्टली इससे रेजिस्टेंस भी ले रहा है। हाई वगैरह के देखो ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहाँ पे क्या होंगे, बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है, हमने एक यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखा है कि मार्केट में देखो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है वो काफी अच्छी सेलिंग है। तो हो सकता है कि मार्केट जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं चला जाता है, तो ये सेलर हमें यही मानना पड़ेगा कि मार्केट में पैसा लगा रहा है, और मार्केट नीचे आके ये 500 के लेवल का या फिर क्लोजिंग प्राइस का और यहाँ पे ये स्विंग का ब्रेकडाउन है वो दे सकता है। तो इन्हीं सब वजहों के चलते हमने यहाँ पे काम किया। अब देखो निफ्टी 50 है, उसने भी साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ी क्लियर करने में काफी हमारी हेल्प की। हालांकि देखो हमने काम तो निफ्टी 50 को देख के किया कि इसमें अच्छा मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में नेगेटिव मूवमेंट हो जाए। पर बैंक निफ्टी में इस जितना अच्छा नेगेटिव मूवमेंट भी नहीं हुआ। निफ्टी 50 जितना ऊपर गया, वापस उतनी जल्दी उतना नीचे भी आ गया। और यहाँ पे जब ये हमारे रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस लेके जब मार्केट नीचे आ रहा था, तब जाके हमें मार्केट में उम्मीद बनी कि हाँ आज के दिन में हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। दूसरी चीज ये है कि मार्केट ने देखो यहाँ पे भी क्या कर रखा था, डबल टॉप वगैरह बनाया, तो उसके बाद भी ये कंफर्म हो गया
कि हाँ मार्केट में हमारा प्रॉफिट है वो आज के दिन बन सकता है। अब मार्केट में देखो यहाँ पे जैसे ये कैंडल बन रहे थे, ये कैंडल बन रहे थे, ये मूव आ रहे थे, तो यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट हमारा अच्छा चलने स्टार्ट हो जाता है। 70-80 पॉइंट है वो मार्केट हमें दिखा रहा है, पर जैसे ही बुक करने के लिए जाएंगे मार्केट वापस ऊपर रिवर्स कर जाएगा। तो बड़े ही यहाँ पे मतलब तकलीफ हो रही थी। मार्केट अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद वापस यहाँ पे हमें कोस्ट टू कोस्ट लेके आ गया। कुछ छोटे मोटे यहाँ पे 10-20 पॉइंट का हमें लॉस भी दिखाने लग गया। तो इस तरीके की चीजें हैं वो बड़ा ही इम्पेशेंट कर रही थी कि कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, आज एक्सपायरी का दिन है। और वो थॉट कहीं ना कहीं पे ठीक भी थे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आपको मोमेंट मिल गया तो आपका प्रॉफिट बन गया। अगर मोमेंट आपको अच्छा नहीं मिला तो प्रॉफिट बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब मार्केट जब इस तरीके का मूवमेंट कुछ कर रहा था तो हमने यहाँ कहीं पे अपनी पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया था। ठीक है, ओवरऑल देखो मार्केट में हमने हमारे सेटअप को फॉलो किया, हमारी प्रोसेस को फॉलो किया, और फिर एट द एंड जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर था, जैसी मार्केट की कंडीशन थी, उस हिसाब से अपने अच्छा प्रॉफिट है वो आज के दिन में बुक है वो यहाँ पे किया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब 5-10 पॉइंट के लिए और भी मार्केट में वेट कर सकते थे, पर यहाँ पे जिस तरीके का फ्लक्चुएशन था, अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको भी पता होगा कि बहुत ज्यादा था। तो वहां पे 5-10 रुपए के लालच के लिए ऐसे न हो कि मार्केट जो हमें दे रहा है वो वापस उसमें चला जाए। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि हम इम्पेशेंट होके यहाँ पे चले गए, नहीं, हमने वेट किया, पर एट द एंड जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे हमारा बुकिंग वगैरह है वो आज के दिन किया हुआ है। देखो मार्केट में अब मुझे कोई बड़ा मूवमेंट वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट बस यही साइडवेज इस तरीके का मूवमेंट है वो यहाँ पे करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कुछ कॉल राइटिंग हो गई होगी, यहाँ कहीं पे कुछ पुट राइट हो जाएंगे, और मार्केट इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट है वो यहाँ पे करके रह जाएगा। कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ट्रेडर्स आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, देखो ये जो रेजिस्टेंस हमारे होते हैं बड़े ही यूजफुल होते हैं। इसी तरीके की और भी काफी सारे प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर, जो मार्केट की साइकोलॉजी है वो आपको ट्रेडिंग करने में काफी हेल्प कर सकती है। तो ट्रेडर्स मैं आप सभी लोगों के लिए एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है वो रन करता हूँ, जो कि हर मंथ के स्टार्टिंग में मतलब शुरू होता है, लाइव बेसिस उसमें, जिसमें 20 घंटे से भी ज्यादा का हम लाइव डिस्कशन करते हैं, जिसमें प्राइमरी जो हमारा फोकस है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होता है। उसके अलावा कुछ जो टेक्निकल्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, प्राइस एक्शन को कैसे पहचाने, एसएल हंटिंग कैसे करें, वो सब चीजें भी वहां पे देखी जाती है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप भी काम कर रहे हो, आपने काफी लोगों को काम करते हुए देखा भी होगा। मार्केट में आता सभी को सब कुछ है, टेक्निकल एनालिसिस सभी को बहुत ही अच्छा आता है, पर फिर भी मार्केट में पैसा नहीं बन पा रहा है। तो कमी कहाँ रह रही है? कमी रह रही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। तो ये जो ट्रेनिंग है वो आपको अपने माइंड को देनी पड़ेगी, और ये मेंटरशिप प्रोग्राम काफी लोगों की हेल्प कर चुका है, आगे और भी करता रहेगा। तो आप भी अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहो, जो कि आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनाने में सबसे बड़ा योगदान देगी, इसको समझे बिना, इसको एडॉप्ट किए बिना कोई भी सेटअप से, कोई भी स्ट्रेटेजी से आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे। एक दो दिन प्रॉफिट करना अलग बात होती है, बट ओवरऑल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना एक बहुत ही अलग स्किल है, एक बहुत ही अलग काम है। तो अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा टीममेट है वो आपकी हेल्प करेगा, आपको बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत ही एक कम फीस में बहुत ही एक अच्छा कंटेंट है वो मेरी ओर से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।